बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आप सब जानते होंगे कि कोरोना की बूस्टर डोज़ के लिए कल से जो है अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो चुकी है। वो तमाम लोग जो है बूस्टर डोज़ के लिए अहल हो चुके हैं जिनको कोरोना की दूसरी डोज़ लगवाए हुए 2 माह का अरसा हो चुका है। इन सब का और कोरोना के केसेस बढ़ने का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, फ़्लाइट्स की बंदिश पर क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ारत सेहत के जो माहिर कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी, उन्होंने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन की दूसरी खुराक पर 3 माह गुजरने के बावजूद तीसरी जो है बूस्टर डोज़ जो है उसकी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। इसके लिए आपकी सेहती पर और तवक्लना पर बुकिंग ओपन हो चुकी है। वो लोग जिनको दूसरी डोज़ लिए हुए 3 माह हो चुके हैं फ़ौरी अपनी सेहती पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैंने खुद अपनी जो है वो तीसरी डोज़ की बुकिंग कर ली है। आपको बताते चलें कि अखबार 24 ने डॉक्टर असीरी का बयान शाया किया है जिसके मुताबिक जो है उनका कहना था कि तीसरी जो डोज़ है उसको इसलिए जल्दी किया जा रहा है ताकि फरवरी 2022 के आगाज़ पर कोई रश ना हो। इससे पहले वज़ारत सेहत की जानिब से बयान जारी किया गया था कि वो लोग जो दूसरी डोज़ लगाए जिनको 6 माह का अरसा गुजर चुका है और वो लोग जो है 1 फरवरी से जिनको 8 माह हो जाएंगे तो उनके जो तवक्कुल का स्टेटस है वो इम्यून ख़त्म हो जाएगा और जो वो लोग कहीं भी ना तो ट्रैवल कर सकेंगे ना किसी शॉपिंग मॉल में जा सकेंगे। तो इन सब को देखते हुए क्योंकि एकदम से 1 फरवरी को बहुत ज़्यादा रश पड़ेगा तो वज़ारत सेहत ने इस रश से बचने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एक नया फ़ैसला किया है और उन्होंने जो है उसकी डेट को कम कर दिया। इसी तरह ओमान वगैरह ने और कुछ दूसरे ममालिक ने भी जो बूस्टर डोज़ है उसके लिए 6 माह के अरसे को कम करके 3 माह का कर दिया है। अब सऊदी अरब ने भी इस अरसे को कम किया है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें फ़्लाइट्स की बंदिश के हवाले से, आप जानते हैं कि पिछले जो है वो 3 दिन से कॉन्टीन्यूसली जो है सऊदी अरब के जो केसेस हैं वो 100 से ज़्यादा आ रहे हैं और जो 20 दिसंबर को भी जो है 146 केसेस थे जो कि सामने आए हैं और ये बहुत अरसे के बाद इतने केसेस आए हैं। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब के केसेस 25-30 के दरमियान में आ रहे थे, फिर एकदम से 100 पर गए हैं और अब 146 पर आए थे और आज देखना होगा कि आज कितने आते हैं। अगर ये केसेस इंक्रीज़ होते रहे और पूरी दुनिया जो है वो बंदिशों की तरफ जा रही हैं, यूरोप में जो है बहुत से ममालिक हैं यूरोप में जिन्होंने अब बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। इवन के यूएई ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद कर रही हैं और मुख्तलिफ़ तरह की पाबंदियाँ लगा रही हैं। तो ये तमाम जो वज़ारत सेहत है सऊदी अरब की वो इसको चेक करते रहते हैं। अगर तो कोई क्रिटिकल केसेस वगैरह में इजाफ़ा होता है तो वो फ़ैसला ले सकते हैं। ये आपको कोई भी नहीं बता सकता कि ये फ़्लाइट्स आज बंद हो जाएंगी या कल बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये फ़ैसले जो होते हैं ये उनके जो वज़ारत सेहत है वो उनको डिसाइड करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं कि केसेस कितने हैं और कितना टाइम लगेगा और क्रिटिकल केसेस कितने हैं, तो उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं और वज़ारत दाखिला की जानब से इस बारे में ऐलान किया जाता है। लेकिन जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बेटर यही है कि आप ट्रैवल मत करें, 1 से 2 महीने तक ट्रैवल बिल्कुल मत करें, सेफ़ रहें ताकि ना तो ये वबा फैले ज़्यादा और आप लोग भी सेफ़ रह सकें और बूस्टर डोज़ को जल्द से जल्द ले लें। और जो है अभी 1 से 2 माह तक हमने आपको कल की वीडियो में भी बोला था कि अभी ट्रैवल मत करें। आपको मैंने कुछ लोग देखे हैं कि जो मशवरा दे रहे हैं कि कुछ नहीं होता, ये बंद हो जाएंगे, ये नहीं बंद होंगी, ऐसा हो जाएगा। तो आप इस बारे में कुछ भी नहीं कहते। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मेजर्स ले रही है, तो बेटर है कि आप इन सब तकलीफ़ों से बचने के लिए 1 से 2 माह के लिए जो आपके प्लान्स हैं उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करें। इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला हर चीज़ में बेहतरी लेकर आएगा। हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।